एक तरफ उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में जंग के हालात बन रहे हैं और 250 फाइटर जेट उतर चुके हैं, 10 मिसाइलें दागी जा चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत क्या थर्मोन्यूक्लियर बम फोड़ेगा और इसमें अमेरिका करेगा भारत की मदद। थर्मोन्यूक्लियर बम मतलब परमाणु बमों का बाप। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। उत्तर कोरिया ने लगातार 10 मिसाइलें दागी। 10 मिसाइलें दागने के बाद माहौल इस तरीके का बन गया कि उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया और जापान के साथ भिड़ जाएगा। अमेरिका के लिए प्रेस्टीज वाली बात आ गई। उत्तर कोरिया, हो सकता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो कि दक्षिण कोरिया के साथ युद्ध की शुरुआत कर दे या जापान के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर कोरिया वो बच्चा है जिसे रूस और चाइना ने पाल पोस कर बड़ा किया है अमेरिका को रास्ते पर लाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। अब जिसके बाद अमेरिका के लिए जब नाक का सवाल हुआ तो अमेरिका ने कहा ठीक है, हम यहाँ पर हमले का अभ्यास करेंगे, एक युद्धाभ्यास करेंगे, 5 दिन का युद्धाभ्यास करेंगे कि अगर हमला होता है, लड़ाई होती है तो हम कैसे निपटेंगे। और इसके लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 240 फाइटर जेट को उतार दिया, लगभग 1600 उड़ान भरने के लिए। दोनों देशों के बीच अब तक इतना बड़ा युद्धाभ्यास नहीं हुआ था। युद्धाभ्यास तो एक बहाना है, ये एक शक्ति प्रदर्शन था। इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए उत्तर कोरिया को दिखाना था कि इसमें हम तुम्हें तबाह कर देंगे। उत्तर कोरिया ने वैसे इस साल रिकॉर्ड संख्या में मिसाइल लॉन्च किए हैं। 2017 के बाद से ही पहली बार उसने परमाणु परीक्षण को शुरू करने की तैयारी की है और कहा जाता है कि कई विमान अब उत्तर कोरिया को घेरने के लिए उतर रहे हैं, जिसमें F-35 स्टील्थ फाइटर जेट भी अमेरिका उतार रहा है। हालांकि उत्तर कोरिया तो भड़कने वाला था ही। उत्तर कोरिया भड़का और कहा कि इसे तुरंत बंद कर दिया जाए, लेकिन असर नहीं हुआ। जैसे ही अमेरिका और दक्षिण कोरिया का विशालकाय सैन्य अभ्यास खत्म हुआ, वैसे ही उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक 10 मिसाइलें दाग। अब दक्षिण कोरिया ने इस बात को कहा कि हमारे पश्चिमी तटों के पास 10 से ज्यादा मिसाइलें उत्तर कोरिया ने दाग दी है। वहीं दक्षिण कोरिया की सेना ने ये भी कहा कि एक मिसाइल दक्षिण कोरिया के काफी करीब उसके तटीय इलाकों के पास गिरा है। बात ऐसी आ गई थी कि दक्षिण कोरिया ने तटीय लोगों के लिए अलार्म तक बजा दिया था कि आप बंकर में चले जाइए, कहीं यहाँ पर युद्ध न शुरू हो जाए। अब उत्तर कोरिया ने जब मिसाइलें 10 दागी तो दक्षिण कोरिया ने भी 3 एयर टू ग्राउंड मिसाइलें दाग दी। यानी धीरे धीरे एक दूसरे की सीमा तक पहुँचना ये शुरू कर चुके हैं। दक्षिण कोरिया बार बार कह रहा है कि कई मिसाइलें अब दक्षिण कोरिया के पास में गिर रही हैं जब से परीक्षण कर रहा है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया का इरादा बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। ऐसे ही कोई मिसाइल होगी जो सीधे दक्षिण कोरिया की धरती पर गिरेगी, लोग मारे जाएंगे और तब दक्षिण कोरिया भी इस युद्ध में उतरेगा। अगर दक्षिण कोरिया इस युद्ध में उतरता है तो अमेरिका को भी इस युद्ध में उतरना होगा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच पिछले 1 महीने से ये खेल चल रहा है। कब ये खेल बड़ी लड़ाई में बदल जाए कहना मुश्किल है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है। क्या भारत महाविनाशक थर्मोन्यूक्लियर बम को फोड़ेगा और अमेरिका इसमें मदद करेगा? एक बार को आपके मन में आएगा कि नहीं, अमेरिका ऐसा कर ही नहीं सकता है, पर हालात ऐसे बन रहे हैं और इन हालातों के बीच में भारत के हाथों में महाशक्ति लगने वाली है। रूस यूक्रेन युद्ध और ताइवान पर जंग के हालात, दुनिया भर में धीरे धीरे परमाणु युद्ध का खतरा तो बढ़ता ही जा रहा है। रूस ने लगातार धमकी दे दी है कि हमारे संयम का इम्तिहान नहीं ले। उधर ताइवान और जापान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच भी युद्ध का खतरा बढ़ रहा है और अगर ये युद्ध हुआ तो ये युद्ध परमाणु युद्ध ही होगा, ये भी तय है। अब अमेरिका चीन से निपटने के लिए जो अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा है, नौसैनिक अड्डा गुआम, उस पर से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक महाविनाशक हथियारों की तैनाती तेज कर दी है। अब अमेरिका ऐसा अगर कर रहा है तो इसका मतलब है उसे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिल गई है।
24 साल बाद भारत धरती में प्रलय लाने में सक्षम थर्मोन्यूक्लियर महाबम का क्या परीक्षण करेगा। पिछले दिनों खुलासा हुआ था कि चीन की साल 2030 तक 1000 परमाणु बम बनाकर रखने की योजना है। यही नहीं, चीन देश के रेगिस्तानी इलाकों में सैकड़ों की तादाद में परमाणु मिसाइलों के लिए साइलो बना रहा है। साइलो वो जगह होता है जहां पर परमाणु मिसाइलों को छिपा कर रखा जा सके। जमीन के अंदर आप समझ लीजिए कि बड़े बड़े कुएं जैसे आकार को बनाया जाता है और इनमें मिसाइलों को छिपा कर रखा जाता है। अचानक से साइलों का मुंह खुलता है और ये मिसाइलें बाहर आती है। अब परमाणु बम या थर्मोन्यूक्लियर बम वैसे तो दोनों ही धरती पर विनाश लाते हैं, लेकिन इनमें अंतर है। परमाणु बम कम क्षमता की ताकत पैदा करता है जो कुछ किलोटन तक का होता है, और थर्मोन्यूक्लियर बम आप समझ लीजिए कि परमाणु बम का भी बाप है जो सैकड़ों किलोटन की क्षमता लाता है और तबाही करता है। जापान में जिन 2 परमाणु बमों का इस्तेमाल किया गया था उसकी ताकत थी 15 से 20 किलोटन। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों ही जापान के छोटे शहर थे। अब भारत को टारगेट करना होगा चीन के संघाई को और बीजिंग को, तो वो हिरोशिमा और नागासाकी की तुलना में बड़े शहर हैं। उन्हें अगर तबाह करना है तो भारत को चाहिए होगा थर्मोन्यूक्लियर बम। वैसे आपको बता दें, थर्मोन्यूक्लियर बम कम भी हुए तो चीन के 1000 परमाणु बमों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ेंगे। भारत ने साल 1998 में पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण किया था। भारत के पास अभी 165 के आसपास परमाणु बम हैं, वहीं चीन के परमाणु बमों की संख्या 350 के पार है। चीन अपने परमाणु हथियारों को लगातार आधुनिक भी बना रहा है। भारत परमाणु बमों के इस्तेमाल के लिए पृथ्वी अग्नि सीरीज की मिसाइलें, फाइटर जेट और पनडुब्बियों पर निर्भर है। भारत ने परमाणु बम दागने में सक्षम परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत भी बनाई है। पिछले दिनों भारत ने समुद्र से एक मिसाइल भी दागी थी। लेकिन भारत को अगर इन दोनों चीन और पाकिस्तान को निपटाना है तो भारत के पास कम से कम 400 परमाणु बम होने चाहिए, और नहीं तो मेगा टन वाले थर्मोन्यूक्लियर बम चाहिए। अब अमेरिका के ही विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि भारत को 24 साल बाद इसका परीक्षण करना चाहिए। भारत को थर्मोन्यूक्लियर बम बनाना चाहिए ताकि पाकिस्तान और चीन दोनों को काउंटर किया जा सके, और अमेरिका को भी समझदारी दिखाना चाहिए कि अमेरिका नई दिल्ली पर किसी भी तरह के कोई प्रतिबंध नहीं लगाए। अमेरिका के चर्चित थिंक टैंक कार्नेगी इंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के सीनियर फेलो एस्ले जे टेलिस का मानना है कि आने वाले समय में एशिया में परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ेगी, और भारत को चाहिए कि जो 1998 में थर्मोन्यूक्लियर बम भारत बनाने का परीक्षण करने का कोशिश किया था, वो नहीं हो पाया था, उसे फिर से बनाए ताकि चीन और पाकिस्तान को काउंटर किया जा सके। ऐसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस दिशा में बढ़ना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।